नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात दिल की। आज बुलेटिन में हम आपको एक सावधान करने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी खबर जिसके तार सीधे आपके दिल से जुड़े हैं। देखिए, बात जब दिल की हो तो सुनना जरूरी हो जाता है। आज आपको बेहद ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा कि आखिर ये दिल कहीं आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहता। न उम्र देख रहा है, न मौका देख रहा है, न जगह देख रहा है, न हालात देख रहा है। बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक हार्ट अटैक के ऐसे कई मामले सामने आए हैं। मेरठ के किदवई नगर में रहने वाले एक युवक का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीसीटीवी वीडियो में 4 लड़के टहलते दिख रहे हैं। इसी दौरान इनमें से एक को छींक आती है और बेहोशी छाने पर अपने एक दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए गिर जाता है। बाद में खबर आती है कि अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह एक शादी के फंक्शन का ये वीडियो भी सबको हैरान कर रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक 22-23 साल की एक लड़की शादी के फंक्शन में पूरे उत्साह से शामिल हो रही है और अचानक वो स्टेज पर गिर पड़ती है। बाद में खबर आती है कि उसे बचाया नहीं जा सका। तो वहीं वाराणसी में अपने रिश्तेदार की शादी में नाचते गाते एक 45 साल के शख्स का अचानक गिर पड़ने वाला ये वीडियो भी लोगों को हैरान परेशान कर रहा है। ये शख्स पूरे उत्साह से डांस कर रहा था, लेकिन डांस करते करते अचानक वो स्टेज पर गिर पड़ता है और पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। इसी तरह एक और शख्स मंदिर में पूजा के दौरान अपनी जगह पर बैठे बैठे ही हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। तो वहीं एक बस ड्राइवर का दिल उसका साथ तब छोड़ता है जब वो भरी सड़क में बीचों बीच बस चला रहा होता है। दिल के इस तरह दगा देने के ये मामले अचानक क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि हंसते खेलते नाचते झूमते लोग पल भर में गाल के गाल में समा रहे हैं? आज जीएनटी स्पेशल में जानेंगे कि आखिर क्यों बिल्कुल स्वस्थ, पूरी तरह फिट और बेहद कम उम्र के नौजवान भी दिल के इस आजार से बच नहीं पा रहे। आखिर क्यों ये दिल संभलने को पल भर का मौका नहीं दे रहा है? आखिर ये दिल चाहता क्या है? हाल के दिनों में हार्ट अटैक के मामले जिस तरह से बढ़े हैं वो सावधान होने की तरफ इशारा करता है। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको हार्ट अटैक का पूरा गणित समझाएंगे कि आखिर क्यों और कैसे इतनी कम उम्र के लोगों का दिल यूं अचानक साथ छोड़ रहा है। आज जीएनटी पर हम आपको ले चलेंगे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ के पास, जो सीधे अपनी कर्मभूमि यानी अपने ऑपरेशन थिएटर से आपको बताएंगे कि आखिर हार्ट अटैक का पूरा गणित क्या है, ये किस तरह लोगों को अपना शिकार बनाता है और आपको दिल के कौन से इशारों पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ समय में आपने हमेशा टीवी में या फिर अखबारों के जरिए सुना होगा कि किसी व्यक्ति की मौत हो गई जब वो अचानक कहीं जा रहा था या कहीं वो डांस कर रहा था, अचानक उसका हार्ट फेलियर हो गया। ये बातें आमतौर पर बहुत ज्यादा सुनने में आ रही होंगी आजकल। ऐसे में व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित है और जब ये हार्ट फेलियर हो जाता है तब जाके ये रोशनी में मामले आते हैं। के सेठी साहब मेरे साथ हैं और आज आपको हम डेमो के जरिए समझाने वाले हैं कि आखिर आपका दिल काम कैसे करता है, कैसे उसमें दिक्कतें आती हैं, कहां कहां परेशानियां आती हैं और क्यों आखिर इतना ज्यादा हार्ट फेलियर हो रहा है, क्यों हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। जो एक तो हार्ट के, जैसे ये मॉडल है हार्ट का, मैं आपको दिखाता हूं जी। सबसे 3 नसों में सबसे जो बड़ी नस होती है वो ये फ्रंट वाली होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। इधर ये लेफ्ट साइड को पीछे की तरफ एक नस होती है और राइट वाली एक नस होती है। सो 3 आर्टरीज होती हैं
और कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट होने की वजह से उसके अंदर धब्बे आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, और जितनी ज्यादा वो डिपॉजिट होएगी उतना उसका डायमीटर या ल्यूमन घटता चला जाता है। यंग आदमियों के अंदर ऐसा उम्मीद किया जाता है कि बहुत ज्यादा ब्लॉकेज नहीं होगी, लेकिन ये हमें याद रखना है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं लोगों के, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, यंग एज में हुई है, या उनको डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या घर में पेरेंट्स को या किसी भी रिश्तेदार को अगर यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है, पर्टिकुलरली 55 साल के नीचे की उम्र में हार्ट ट्रबल हुई है, तो आगे बच्चों को बहुत कम उम्र में आने का खतरा होता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा कि यंग एज के लोग, खासकर 20, 25, 30, 40, ये तमाम ऐसे एज ग्रुप हैं जहां पर हम दिल की बीमारी के बारे में सुनते भी नहीं थे। जी हाँ। लेकिन अमूमन इस प्रकार के हार्ट फेलियर होना, हार्ट अटैक होना, अब कई बार जो है वो आपके पास अधिकतर अमूमन ऐसे केसेस आते होंगे। इसके पीछे कारण क्या? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैसेज जो मैं सबसे पहले देना चाहता हूं वो ये है कि ना तो आम आदमी को डांस करना बंद करना है ये सब सुन के, ना सैर करनी बंद करनी है, ना खेलना बंद करना है, ना ट्रेडमिल बंद करनी है। ये सब करने से हार्ट अटैक की चांसेस घटते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और चांस की बात होती है कि कोई एक्सरसाइज करते या डांस करते हुए उसको अचानक ट्रबल हो गई। अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज कोई कर रहा है, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग है, या फुटबॉल में जैसे होता है खेलते हुए लोग गिर जाते हैं, उसमें क्या रहता है कि अभी आप खड़े हैं, धीरे चल रहे हैं, अचानक स्प्रिंट करना पड़ता है, बहुत तेज भागना पड़ता है। उस वक्त हार्ट पे लोड ज्यादा होता है, और जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल के धब्बे अंदर जो जमे होते हैं वो बड़े माइल्ड से होते हैं, लेकिन कोई ऐसे हालात अगर हम पैदा कर देते हैं तो वो धब्बा फट जाता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने से हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन उस सारे प्रोसेस को होने में करीब करीब आधा घंटा, घंटा या उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। ये जो सडन डेथ्स होते हैं, ये हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है, उसका रिदम खराब हो जाता है, या तो हार्ट का रिदम बिल्कुल धीमा हो जाता है और हार्ट बंद कर देता है अचानक क्योंकि उसका अपना जनरेटर फेल हो गया, या हार्ट की जो बीटिंग है वो बिल्कुल इतनी तेज और इररेगुलर और अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है कि उसकी जो ब्लड पंप करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो दो नसें इसमें दिख रही हैं, एक तो जो सामने वाली एंटीरियर जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये वाली जो हार्ट की बैक साइड को सप्लाई करती है। तीसरी नस के लिए एक दूसरे कैथेटर से एंगेज करना पड़ता है। इसको रोक दो, कहीं फ्रीज कर दो इसको ना, आप यहां से कर देना। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, ये जो नस है ये इसके अंदर ये दवाई भर गई और ये आप देख रहे हैं ऐसे, और धीरे धीरे ये पतली हो गई। इस पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर आप देखेंगे तो इसका डायमीटर जो ओरिजिनल था उसके मुकाबले में काफी छोटा हो गया है जी। सो इतने स्पॉट के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर के उसने इसको नैरो कर दिया। अब कोई विगरस एक्सरसाइज करते वक्त ये जो चकता होता है कोलेस्ट्रॉल का अंदर, ये फट जाता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है उस वक्त शरीर के अंदर, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। वो फट जाता है तो फटने से क्या रहता है कि वो सरफेस जो है उसकी वो इररेगुलर हो जाती है, अंदर से बड़ी क्लीन और स्मूथ सरफेस होती है इसकी, जो ताकि ब्लड बड़ी इजीली उसमें से बिना रेजिस्टेंस के चला जाए। जब वो इररेगुलर हो जाती है तो यहाँ पे खून जमना शुरू हो जाता है, जो कि हमने बाहर अपनी ब्लीडिंग पे भी देखा है कि अगर हम कोई पट्टी या कोई चीज रख देते हैं इररेगुलर सरफेस तो एकदम ब्लड क्लॉट होके वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इसी तरह यहाँ क्लॉट बन जाती है, क्लॉट बनने से नस बंद हो जाती है, ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पे ब्लड नहीं जा पाएगा, तो हार्ट की अपनी सप्लाई रुक गई और उसकी मसल डैमेज हो गई, तो इसी चीज को हार्ट अटैक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा कॉमन जो कॉज है वो ये है कि ये हार्ट अटैक जैसे ही ये मसल डैमेज हुई, इसकी सप्लाई बंद हुई, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। अच्छा, एक चीज बड़ी कॉमन है आजकल, लोगों को गैस्ट्रिक पेन होता है तो वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हार्ट में दिक्कत है। इसकी पहचान कैसे की जाए, कैसे लोग समझे कि आखिर ये पेन जो है वो आपसे हार्ट से रिलेटेड है और ये दिक्कत है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा? देखिए, गैस्ट्रिक तो लोग ये इसलिए समझते हैं कि जब हार्ट अटैक होता है तो यहाँ पे छाती के मिडल के अंदर, जैसे ये है इधर इस जगह पे, और ये पेट के ऊपरी पोर्शन तक वो कई दफा वो घबराहट या थोड़ी जलन या दर्द यहाँ तक पहुंच जाती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि उस वक्त पसीना आता है, और गैस्ट्रिक में और हार्ट अटैक में दोनों में डकारें या उल्टियां या नौजिया हो सकता है, इसीलिए वो सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं कि ये लोग समझते हैं कि गैस हो गई, क्योंकि डकार होता है तो थोड़ी रिलीफ हो जाती है।
लेकिन अगर यहां से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, गले में आ गया, दोनों कंधों में आ गया, बाएं बाजू में या दोनों बाजुओं में भी घबराहट साथ में आ गई, यहां से आकर के और ये जबड़े में आ गई, तो वो डेफिनेटली हार्ट अटैक होता है। अच्छा, एक सवाल आजकल बड़े लोगों के जहन में घूम रहा है, वो ये कि कोविड के बाद अमूमन ये केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। क्या आप मानते हैं कि एक बड़ा कारण कोविड भी हो सकता है? देखिए, ये जरूर हो सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन किस केस में कोविड से हुआ, किस केस में किसी दूसरी वजह से हुआ, कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई। ये जो भी मैंने डेटा बताया, ये सडन कार्डियक डेथ का, ये कोविड के होने से पहले से ही सब मालूम है। लेकिन कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका लंग्स के अलावा हार्ट के अंदर खराबी आ गई थी, लेकिन वो उस वक्त रिलेटिवली माइल्ड थी और पता नहीं लगी या डायग्नोज नहीं की गई, या पता भी लग गई तो पता है कि हार्ट कमजोर हो गया, और उसके बाद सडनली किसी भी वक्त हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है। पिछले कुछ सालों में देश के युवाओं में दिल से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने की खबरें हम लगातार सुन रहे हैं। आज हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में 45 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक से मौत के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। जी हां, अगर सिलसिलेवार नजर डालें तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में साल 2016 में 45 से कम उम्र के 8,777 युवाओं की मौत हार्ट अटैक से हुई, तो वहीं साल 2017 में हार्ट अटैक से लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं 2018 में यह आंकड़ा 9,683 पर पहुंच गया, जबकि साल 2019 में 45 से कम उम्र के 10,000 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद 2020 में हार्ट अटैक से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11,000 से ज्यादा हो गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर लोगों को अपनी दिल संबंधी बीमारी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। हाल फिलहाल में बड़े हार्ट अटैक के मामलों ने सबको चौंकाया है, लेकिन वास्तव में पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें हम लगातार सुन रहे हैं। खासतौर पर पिछले 2 साल में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ने हम में से कई नामचीन लोगों को छीना भी है। वास्तव में इन खबरों ने हमारे लिए एक मिसाल, एक संदेश छुपा है कि अगर हम अपनी इन पसंदीदा हस्तियों की जिंदगी से सबक लेते रहे तो अब हमें इनकी मौत से भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि मामला आखिर दिल का है। आपकी स्क्रीन पर दिखते ये हंसते मुस्कुराते चेहरे आज हमारे साथ हो सकते थे, हमारे बीच हो सकते थे, अपने परिवार के पास हो सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। हाल के सालों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हमसे ऐसे कई नामचीन लोगों को छीना है जिनके जाने पर आज तक यकीन कर पाना मुश्किल है। इन चेहरों में सबसे पहला नाम पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का है। 46 साल के सिद्धांत को 12 नवंबर को मुंबई के जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया था। सिद्धांत वर्कआउट करते हुए बेहोश हो गए थे। ट्रेनर और जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस से सिद्धांत सूर्यवंशी को मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी तरह 2021 के सितंबर महीने में एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का केवल 40 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया था। डॉक्टरों ने सिद्धार्थ की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया था। पहले से बिल्कुल स्वस्थ और फिट सिद्धार्थ को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। मौत से 1 रात पहले वो डिनर करके सोए। आधी रात बेचैनी की हालत में जागे, पानी पीकर दोबारा लेटे और उसके बाद कभी नहीं उठे।
अगली सुबह उनकी मौत की खबर ने उनके लाखों फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। ठीक इसी तरह कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता पुनीत राजकुमार भी हमारे बीच से गए थे। केवल 46 की उम्र में पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। पुनीत राजकुमार को जब हार्ट अटैक आया तब वो जिम में थे। सुबह 11:30 बजे के आसपास हार्ट अटैक के आने के बाद पुनीत को तुरंत बेंगलुरु के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू तो हुआ लेकिन बचाया न जा सका। तो वहीं मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को इसी साल 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 41 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी साल जून महीने में बॉलीवुड के शानदार सिंगर केके को कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हार्ट अटैक आया था। इसके बाद केके को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिस केके ने अपने गानों से लाखों दिलों पर राज किया, आखिरकार वो अपने दिल के हाथों हार गया और केवल 53 साल की उम्र में केके हमें छोड़कर चले गए। इसी तरह जिन कैजाद को बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर टाइगर श्रॉफ तक अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल का श्रेय देते हैं, उन कैजाद को अपने ही दिल ने जिंदगी की रेस में अनफिट करार दे दिया। आमिर खान और टाइगर श्रॉफ जैसी सेलिब्रिटीज के फिटनेस ट्रेनर रह चुके कैजाद कपाड़िया का पिछले साल 40 की उम्र में हार्ट अटैक आने के बाद निधन हो गया। तो वहीं दुनिया भर के बल्लेबाजों के दिलों में अपनी फिरकी से खौफ पैदा करने वाले स्टार स्पिनर शेन वॉर्न भी दिल के मर्ज का शिकार हुए थे। इसी साल मार्च में थाईलैंड में छुट्टियां मना रहे वॉर्न को केवल 52 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। पिछले साल एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति और फिल्म प्रोड्यूसर राज कौशल की मौत भी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। 30 जून 2021 को केवल 50 साल की उम्र में राज कौशल को कार्डियक अरेस्ट आया था। बात बस इतनी सी है कि करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले इन लोगों ने शायद अपने दिल का ख्याल उस तरह नहीं रखा जिस तरह रखा जाना चाहिए था। वास्तव में हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस दिल की मिल्कियत पर हमने मोहब्बत, खुशी, हंसी, लाग लगाव से लेकर आंसू, आह, दर्द और रंजो गम तक का हर मसला लिख छोड़ा है, उसी धड़कते दिल को हम सीने में छुपाए रहते हैं और फिर भी भुलाए रहते हैं। अपने दिल के साथ ऐसा मत कीजिए। अक्ल की सुनिए मगर दिल का कहा कीजिए। दिल पर ध्यान दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वास्तव में ये सारे मामले हमें सावधान करते हैं, तो आइए अब दिल के डॉक्टर से ही समझते हैं कि हार्ट अटैक से बचाव के लिए आखिर क्या करने की जरूरत है। हर उम्र के लोग किन बातों का ध्यान रखकर अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। ये तमाम चीजें शायद अपने बस में रहती भी नहीं है, क्योंकि अचानक चीजें आती हैं। ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल है, लोग अमूमन ना चाहते भी उस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसका बचाव हो सकता है और पहली जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होनी चाहिए जब इस प्रकार की चीज लगे? देखिए, कोलेस्ट्रॉल के जो डिपॉजिट होते हैं जिससे ब्लॉक होता है, वो बचपन में जमने शुरू हो जाते हैं। 10 साल की उम्र तक लोगों को सिग्निफिकेंट प्लाक्स जमा हो जाते हैं, जो कि सिम्टम नहीं देते क्योंकि ब्लॉकेज नहीं होती। वो 5-10% स्पॉट होता है, सिर्फ ब्लॉकेज नहीं होती। इससे बचने का सबसे सही तरीका होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो बच्चों का वेट कंट्रोल, डाइट जो है वो हमें ठीक से रखनी है, स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिवेट करना है, एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है। लेकिन उसके अलावा आप क्या जीन्स लेके पैदा हो गए ये तो आप नहीं बता सकते, ना ही आपके हाथ में, ना कंट्रोल में है। पेरेंट्स से मिल जाते हैं, वो आप निकाल तो सकते नहीं।
तो वो प्रोन आप हो जाते हैं, आपको पॉसिबिलिटी हो जाती है। 25 साल की उम्र आने तक आपको अपनी चेकिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिसके अंदर की 4 या 5 चीजों का पता होना चाहिए। आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, और हाइट के हिसाब से वजन सही है कि ज्यादा है या कम है। दूसरा, आपकी ब्लड शुगर कितनी है। तीसरा, आपका ब्लड प्रेशर कितना है। चौथा, आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी है। और पांचवा और सबसे जरूरी, आप किसी भी फॉर्म में तंबाकू का इस्तेमाल तो नहीं करते, चाहे वो सिगरेट है, चाहे बीड़ी है, चाहे हुक्का है, चाहे आजकल की पार्टियों वाले हुक्के हैं, वो भी वही खराब करते हैं। वेपिंग जो आप समझते हैं कि वो कुछ नहीं करती, जो ई सिगरेट होती है वो भी खराब होती है। और 26 किस्म के तंबाकू हमारे देश में मिलते हैं, जिसके अंदर की खैनी है। टूथपेस्ट में भी तंबाकू होता है। कई लोग किसी किसी तरीके से, तरह तरह के तरीकों से वो इस्तेमाल होता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और आपको अगर अपने नंबर्स पता लग गए तो आपको मालूम है कि वो किस लेवल तक लाने हैं। ब्लड प्रेशर मुझे ठीक करना है, सिगरेट नहीं पीना, वॉक करनी, एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ये चीजें अगर करनी शुरू हो जाते हैं तो हार्ट अटैक का और डायबिटीज का, दोनों का इंसिडेंस बहुत हालत तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि अपने लाइफस्टाइल में आप परिवर्तन करिए, प्रिकॉशंस रखिए, ये देखिए कि किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। और सीधी सारी बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपकी दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं। जब आप बदलाव करेंगे तो ऐसे में आपके शरीर में परिवर्तन होना निश्चित है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। आज जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप जीएनटी पर बने रहिए क्योंकि आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।